भी इधर परीक्षित का जन्म हुआ, ठाकुर जी पधारे, कुर्ता टोपी इत्यादि लेके आए, खूब बालक के सर पे हाथ धरा, भगवान भी अपने परधाम को चले गए। अब परीक्षित बड़े हुए हैं, राज सत्ता पर बैठे हैं। परीक्षित का राज्य बड़ा सुंदर था, बड़ा सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन आज परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक गाय को एक शूद्र जोर जोर से पीट रहा है। शूद्र का अर्थ कोई जाति संगत नहीं है। शूद्र वह है जो धर्म से विमुख हो, जो सत्संग से विमुख हो। ऐसा व्यक्ति चाहे विप्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र की श्रेणी में। पूछा कौन हो तुम? मैं कलयुग हूं। ओहो, तुम में क्या गुण और दोष हैं? बोले दोष तो इतने हैं कि गिनते गिनते महाराज महीनों हो जाएंगे, पर दोष समाप्त नहीं होंगे। गुण? बोले गुण कुछ है ही नहीं, एक ही गुण है। कौन सा गुण? बोले सतयुग में जो 3000 साल की तपस्या में मिलता है, कलयुग में वही फल 3 घंटे की कथा सुनने में मिल जाता है। देखो पीछे वालों की बात समझ में नहीं आई। वो सोच रहे हैं बाबा जी कब आरती कराएं, हम इतने मेहनत से थाली चावल आरती सब लेके बैठे हैं, इसलिए ताली नहीं बजाई। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना मैया कथा, खासकर गुलाबी साड़ी वाली मैया, आप पर विशेष मेरी नजर है, ध्यान से सुनो कथा। हाँ, तो मैं क्या सुना रहा था बताओ यजमान जी, कैसे करोगे? हाँ, परीक्षित। तो भैया 3 घंटे की कथा में फल प्राप्त हो जाए। अब ये बताओ कलयुग बढ़िया है या सतयुग? अगर आपको मौका मिले तो सतयुग में जन्म लेना चाहोगे कि कलयुग में? अगर दोबारा मौका मिलेगा, कितने लोग चाहते हैं कि कलयुग में दोबारा जन्म मिले? हाथ ऊपर करो। नहीं चाहते हो? अच्छा, सतयुग में कौन कौन पैदा होना चाहता है? बड़े आए सतयुग वाले हैं, सोचते हैं बस महाराज जी ऐसा जादू मंत्र मार दे कि सतयुग ही मिल जाए है? अरे ये क्यों नहीं सोचते कि अब आना ही ना पड़े? अब यही 7 दिन में ऐसी पुण्य की कमाई कर लो कि संसार में ना जन्म लेना पड़े। महाराज जी संसार बड़ा बेकार है। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य अपनी सुबोधनी टीका में कहते हैं ना, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भैया इससे बढ़िया और क्या साधन होगा? बोलो राधे राधे। इसलिए इस मनुष्य के देह को पाकर फिर इस संसार में आना चाहोगे क्या? अब तो भैया यहां से सीधे वैकुंठ की यात्रा करनी, भगवान का ही आश्रय पाना है। तो बोले एक ही सुविधा है कि कलयुग में मेरा नाम सतयुग के लंबे चौड़े पुण्य का मेरा तो 3 घंटे में मैं दे देता हूं। परीक्षित बोले यार हम तो तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन जो तुम में खूबी है वो बड़ी जोरदार है। तो चलो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से स्थान? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राह धर्म चतुर्विधः। 4 स्थान दिए। पहला, जुआ में कलयुग का वास होगा। वो ताश पत्ता खेलने वाले को जानते हो आप लोग? महाराज खेलने बैठ जाएंगे, कब 2 घंटा से 4 घंटा, 4 से 6 घंटा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। और वही गलती से कथा में आ जाए 3 घंटे में 10 बार देख डालेंगे, कब 7 बजेगा, घड़ी तो नहीं खराब हो गई हमारी, चल क्यों नहीं रही है? तो जुआ में कलयुग का वास होता है। जुआ सच्चाई से नहीं जीता जा सकता है, फिर भले ही चाहे वो धर्मराज युधिष्ठिर क्यों ना हो। पानम, जो शराब पीते हैं वहां क्या होता है? कौन रहता है शराब पीने वालों के ऊपर? कलयुग सवार रहता है। और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी, पूरे भारत में सबसे ज्यादा शराब कहां बिकती है?
छत्तीसगढ़ में बिकती है। सही कह रहे हो? क्यों भाई ऐसा गलत काम क्यों? हम तो सुने छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ऐसे तो आप लोग बहुत अच्छे हो, कितने भाव से कथा सुनते हो, फिर ये इतने शराबी कैसे आ गए? भैया शराब पीने वालों का जीवन जीते जी ही नरक के समान हो जाता है। कितने भी अच्छे खानदान का क्यों ना हो, शराब पीने के बाद गंदे नाली में औंधे मुंह पड़ा रहता है। शराब के 3 अर्थ हैं, जो सड़ा दे, जो राख कर दे और जो बर्बाद कर दे। इसलिए भैया आज तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, बोलो आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करोगे? करोगे तो आज आप इस कथा से संकल्प लो। वैसे तो मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हो जो मेरी कथा में आए, लेकिन अगर कोई इस कथा में ऐसा बैठा हो छुपा हुआ बीच में जो शराब पीता हो, तो पहले ये संकल्प लो कि आज से इस कथा को सुनने के बाद से हम पहली कोई वस्तु छोड़ेंगे तो वो क्या होगी? शराब। अच्छा ये बताओ, शराब पीना अच्छी बात है कि बुरी बात है? किसको किसको लगता है बुरी बात है? हाथ ऊपर करके बताओ भैया, आप भी हाथ उठाओ। आपको अच्छा लगता है क्या? पीछे वालों, ओ सबसे पीछे वाले, है ना? बुरी बात है, सबको लगता है। तो एक बात मैं आज आप कचंदा ग्राम में कहना चाहता हूं व्यासपीठ से, कि यदि आप पीते हो तो आज से संकल्प ले लो कि अब नहीं पिएंगे। कुछ भी हो जाए, प्राण छूट जाए, लेकिन शराब हाथ नहीं लगाएंगे। और यदि कोई आपका संगी सहयोगी पी रहा है तो सबसे पहले आप उसके संबंध को छोड़ो, उसका साथ छोड़ो। क्यों? क्योंकि जो पी रहा है, आप नहीं पीते हो ना, आपको भी उतना ही दोष लगेगा जितना उस शराब पीने वाले को दोष लगता है। इसलिए ऐसे लोगों से रिश्ता सबसे पहले खत्म करो, सबसे पहले ऐसे लोगों से दोस्ती तोड़ो जो शराब पीते हैं। तो बोलो कौन कौन ये संकल्प ले रहा है? हाथ ऊपर करके बताओ। दाढ़ी बाल सब सफेद हो गए, हथवा नहीं उठाएंगे? नहीं छूटेगा? छूटेगा कि नहीं छूटेगा? आप ही से कह रहे हैं, नहीं छूटेगा। अच्छा किनका किनका शराब लगता है कि नहीं छूट सकता? हाथ ऊपर करके बताएं। आपको नहीं छूटेगा? भैया इनको एक माइक पकड़ाओ जरा, हम जरा इनसे बात करना चाहते हैं। चलो कथा होती रहेगी, पहले हम भी तो समझें। पहला इतने हजारों के बीच में एक ऐसे भगत मिले जो कह रहे हमसे नहीं छूटेगा। खड़े हो जाओ भैया आप। क्या नाम है? श्याम सीधा। कहाँ से हो? यहीं से। यही कचंदा गांव से हो? अच्छा आप भी कथा कराने वाली समिति में हो? समिति में सदस्य हूँ। सदस्य? अच्छा, गाँव अच्छा। का। शराब पीते हैं आप? यस। अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस है महाराज। कितने बोतल रोज पी जाते हैं? नहीं ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं पीते? कितना? थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए। काहे के लिए? स्वास्थ्य कमजोर। देखो महाराज, शराबियों में ये तो विशेषता होती है कि इतना बढ़िया बताते कहते महाराज दवाई के रूप में, दवाई बताओ शराब को बना दिए। तो क्या विचार है? जो थोड़ा पीते हैं तो पीते रहेंगे या इस कथा से छोड़ेंगे? छोड़ेंगे। छोड़ेंगे। चलो एक बार ताली बजाओ इनके लिए, हिम्मत तो कर दी आपने। और इतने लोगों के बीच में इस बात के लिए इनके लिए स्वागत योग्य कि इन्होंने स्वीकार किया है? कई लोग ऐसे भी हैं इसमें जो महाराज नहीं छोड़ने वाले, पर हाथ नहीं उठाए। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत इस व्यासपीठ से आशीर्वाद है। और आपसे हम एक बात जरूर कहेंगे कि आप जीवन में कुछ भी छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन मदिरा को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि शराब छोड़ने से और किसी का फायदा हो या ना हो, लेकिन आपके परिवार का भला जरूर हो जाएगा। मैं कई माताओं को देख रहा था, जब हम कह रहे थे ना, तो जिनके जिनके घर वाले आए उनको देख रहे थे कि वो हाथ उठाए हैं कि नहीं उठाए, वो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो बहुत बहुत साधुवाद है।
कम से कम आज की कथा से हमें इतना तो विश्वास होगा इन भैया से बात करके कि छोड़ना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए अब ये संकल्प ले लो और इस कथा से ये भाव लाओ कि अब कुछ भी हो जाए हमें शराब को हाथ नहीं लगाना है। आपके ग्राम में इतनी सुंदर कथा हो रही है, भागवत जी विराजी हैं, फिर भी आप इस कलयुग की ओर क्यों भाग रहे हो?